हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन की क्लास। पहला सेंटेंस आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही राज्य के सीएम ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। अब देखिए, दो पार्ट में बटा हुआ सेंटेंस है, एक लेकिन से पहले, एक लेकिन के बाद में। मैंने लेकिन को ही मुख्य आधार क्यों माना है? क्योंकि ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन के लेफ्ट और कंजंक्शन के राइट वाले पार्ट को हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो पहले आप लेकिन से पहले वाले पार्ट पे चलिए। हमेशा ही सेंटेंस का स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी सेंटेंस का स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिया यहाँ पे है जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? एक जगह का नाम है, एक दे रखा है समय गुरुवार। जगह और टाइम दोनों साथ में दे रखे हों, प्लेस और टाइम दोनों साथ में दे रखे हों, तो पहले प्लेस को लगाया जाता है, उसके बाद टाइम की बारी आती है। तो पहले लिखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहां द लगाना नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम दे रखा है आपको, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, कोई भी काम होने वाला है उसके लिए हम लगाते हैं अबाउट टू। तो जाने वाले हैं, ये तो है प्रेजेंट में, तो इज लगाइए। अगर होता पास्ट में जाने वाले थे तो आप लगाते वॉज अबाउट टू, है ना। तो इज अबाउट टू गो, कहाँ पे जाने वाले हैं, गो भी कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो, राजस्थान का विजिट करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है, विजिट कर दो राजस्थान। और कब? गुरुवार को, तो लगाइए ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ये आपको पता ही है कि पर्टिकुलरली किसी डे की बात हम करते हैं तो ऑन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अबाउट टू विजिट राजस्थान ऑन ट्यूसडे। लेकिन के लिए आ जाएगा बट। यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं आपको। आगे दे रखा है पहले ही राज्य के सीएम ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। इस अगले पार्ट में इससे पहले ही, ये तो हो गया एक टाइम, इससे पहले ही, ये जो घटनाक्रम है इनके आने का काम है, इनसे पहले ही। अब सब्जेक्ट है राज्य का सीएम, इन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दी है। क्या शुरू कर दी? सियासत। तो शुरू कर दिया है, ये क्रिया है। क्या शुरू कर दिया? सियासत। सियासत यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है और राज्य का सीएम यहाँ पे सब्जेक्ट है। बट बिफोर इट, लेकिन इससे पहले ही, बट बिफोर इट, राज्य के सीएम ने, द सीएम ऑफ द स्टेट, द सीएम ऑफ द स्टेट। अब यहाँ द सीएम तो लगना ही था क्योंकि सीएम का नाम नहीं दे रखा साथ में, और स्टेट पता है आपको राजस्थान की बात है, डेफिनेट हो गया तो द लग जाएगा। द सीएम ऑफ द स्टेट कर दी है। ई के बाद में है जब लगाते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है, और सीएम सिंगुलर है तो लगाइए हैज। शुरू करने को बोलते हैं स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड। क्या चीज? सियासत। सियासत को बोलते हैं राजनीति, इसको बोलेंगे पॉलिटिक्स। इस पर, ऑन इट। ये हो गया आपका पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन। एक बार फिर से गो थ्रू करिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अबाउट टू विजिट राजस्थान ऑन ट्यूसडे। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान का विजिट करने वाले हैं ट्यूसडे को, लेकिन इससे पहले ही, बट बिफोर इट, द सीएम ऑफ द स्टेट, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शुरू कर दी है सियासत इस पर, ठीक है। आप पूरे सेंटेंस को एक बार मैच कर लीजिए, टैली कर लीजिए। जो हिंदी में था वो इंग्लिश में बन चुका है क्या? पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये होगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। अब आइए दूसरे सेंटेंस पर। पीएम मोदी आज राजस्थान कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसको ऐसे समझ लो, राजस्थान में, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। पीएम मोदी आज राजस्थान में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करने को बोलते हैं इनोग्रेट। क्या बोलते हैं? इनोग्रेट। देखिए, कई ऐसे वर्ड होंगे हिंदी के जिनको देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि क्या इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो वो वर्ड तो हम लिखे ही सबसे पहले। पहला काम क्या है? पीएम मोदी सब्जेक्ट लेके आइए। इसके बाद लोकार्पण करेंगे, इसका टेंस पहचान कर क्रिया लगाइए। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लगाइए, विकास कार्य। कहाँ पर? वो जगह का नाम है, वो लास्ट में आ जाएगा, है ना। और टाइम और दे रखा है, आज टाइम लास्ट में आएगा। पीएम मोदी ऐसा कैसा लगाइए? पीएम से पहले द लगेगा नहीं क्योंकि मोदी यहाँ पे नाम दे रखा है। करेंगे तो विल इनोग्रेट। पीएम मोदी विल इनोग्रेट। किसको इनोग्रेट करेंगे? कई विकास कार्यों को। तो विल इनोग्रेट, कई के लिए सेवरल लगा दो, मैनी भी लगा सकते हो। सेवरल विकास कार्य को बोलेंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स।
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कहां पर? राजस्थान में ये जगह, और कब? आज, ये समय, पहले प्लेस और फिर टाइम टुडे। ये आपका आंसर हो गया। पीएम मोदी विल इनोग्रेट सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान टुडे। ठीक है, भी गा गे गी जब लगता है तो फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट है तो विल और शेल लगता है, पीएम मोदी के साथ विल लगेगा, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है लोकार्पण करने के लिए। तो पीएम मोदी विल इनोग्रेट, इसका मतलब तो हो गया प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे किसका? कई विकास कार्यों का, कई के लिए लगाया, सेवरल विकास कार्यों को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कहां पर? राजस्थान में। और कब? आज। इसको आप नोट डाउन करिए। फिर है संसद में आज केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारों से संबंधित अध्यादेश ला सकती है। जब सेंटेंस को एक बार के लिए रीड करते हो और इफ यू आर बिगिनर तो आपको ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस तो मुझसे कहाँ बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस को जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करते हो तो बेहद आसान है, चाहे कितना ही लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। देखिए, संसद में आज, फिर देखो संसद में ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका स्थान है, आज ये आपका टाइम है। अब सब्जेक्ट देखो क्या है? सब्जेक्ट है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या करेगी? ला सकती है। क्या ला सकती है? ये क्रिया हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या ला सकती है? अध्यादेश। तो क्या का आंसर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो इससे जोड़ दीजिए फिर। तो केंद्र सरकार को बोलेंगे द सेंटर गवर्नमेंट, ये हो गया द सेंटर गवर्नमेंट। क्या कर सकती है? ला सकती है। ला सकती है वो क्या बोलेंगे? कैन ब्रिंग। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ब्रिंग, क्या ला सकती है? अध्यादेश। अध्यादेश को क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनेंस। अध्यादेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। यहां लिख देता हूं, ORDINANCE, ऑर्डिनेंस। किससे संबंधित? दिल्ली सरकार, दिल्ली के अधिकारों से संबंधित, रिलेटेड टू, ये हो गया संबंधित। अधिकारों को बोलेंगे राइट्स, चूंकि राइट्स दिल्ली के हैं, निश्चित हो गए, तो द राइट्स ऑफ दिल्ली। तो क्या बना? द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट कर दो, एक ही बात है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ब्रिंग ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पे एन ऑर्डिनेंस लगा दो, अध्यादेश है तो निश्चित रूप से एक ही अध्यादेश होगा, वरना अध्यादेशों होता, प्लूरल होता, अध्यादेशों गिन तो सकते ही हो, तो एन ऑर्डिनेंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस, किससे संबंधित? राइट्स से संबंधित। राइट्स किसके हैं? दिल्ली के। अब देखिए क्या बचा? संसद में आज, इन पार्लियामेंट, ये हो गया संसद। संसद से पहले हम आर्टिकल लगाते नहीं है, पता ही होगा आपको, आज के लिए लगाएंगे टुडे, इन पार्लियामेंट टुडे। ये हो गया पूरा ट्रांसलेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ दिल्ली इन पार्लियामेंट टुडे, राइट। ये आपका तीसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन है, इसको नोट डाउन करिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। नंबर 4 पे आइए। नंबर 4 कह रहा है अब देखना यह होगा कि हरिवंश पक्ष या विपक्ष में कहां वोट करते हैं। अब देखना यह होगा कि, पहले तो यह करना पड़ेगा, अब देखना यह होगा कि है वो कंजंक्शन है, दैट लगना ही है यहां। तो पहले इसको बनाओ। देखो आपको पता होगा कोई भी काम करना पड़ेगा, करना होगा, उसके लिए विल हैव टू, शैल हैव टू लगाते हैं। देखना होगा, आपको पता है कि विल हैव टू लगेगा, यहां पे फ्यूचर है। किसके द्वारा देखना होगा वो दे नहीं रखा आपको। जब सब्जेक्ट नहीं दे रखा कि मुझे देखना होगा, तुम्हें देखना होगा, उसे देखना होगा, तो ये फिर पैसिव है। और पैसिव जो होता है विल हैव टू, शैल हैव टू का, वो बनता है विल हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, शैल हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब यह देखना होगा कि, तो दिस विल हैव टू बी सीन अब नाउ, दिस विल हैव टू बी सीन नाउ, ये हो गया, इसे देखना होगा कि। मैं रिपीट कर देता हूं कैसे मैं यहां तक पहुंचा कि करना पड़ेगा या करना होगा, उसके लिए क्या लगाना चाहिए आपको, विल हैव टू या शैल हैव टू, ठीक है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि विल हैव टू, शैल हैव टू तो लगा दिया, लेकिन ये पैसिव है कि एक्टिव है, तो आप यहां कहेंगे कि ये पैसिव है। क्यों पैसिव है? क्योंकि काम करने वाला इसमें दे ही नहीं रखा। तो दिस विल हैव टू बी सीन नाउ दैट, ये हो गया की। हरिवंश है सब्जेक्ट, तो लगाओ हरिवंश। पक्ष या विपक्ष में कहां वोट करते हैं, तो वेयर हरिवंश, पहले वेयर लगा दो। ये एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको ट्रांसलेशन में जो सिखाया है कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वो वहां सत्य है जहां पे आपको प्रश्न बनाना हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना हो।
यहाँ प्रश्न सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, इसलिए आप यहाँ वेयर के बाद में ऐसा मत सोचना कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, सीधा आ जाएगा वेयर हरिवंश वोट करते हैं, ता है, ते है, ती है तो प्रेजेंट सिंपल है, हरिवंश सिंगुलर है तो एस जुड़ जाएगा, वोट्स पक्ष या विपक्ष में, इन फेवर ये तो हो गया पक्ष, और या अगेंस्ट, इन फेवर और अगेंस्ट ये हो गया विपक्ष में। तो दिस विल हैव टू बी सीन नाउ, अब ये देखना होगा, की के लिए दैट लगाया, वेयर हरिवंश वोट्स, हरिवंश कहां वोट करते हैं, फेवर में या विपक्ष में, इन फेवर और अगेंस्ट, नोट कर लीजिए।